सभी को राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको गोपाष्टमी का महत्व क्या है, साथ ही साथ गोपाष्टमी कैसे मनाई जाती है और साथ ही साथ हम आपको इस वीडियो में ये बताना चाहेंगे कि गोपाष्टमी का क्या उद्देश्य है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। गोपाष्टमी भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं में सबसे महत्वपूर्ण और हर्षोल्लासपूर्ण लीलाओं में से एक है। कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पर नंद महाराज ने अपने पुत्र कृष्ण और बलराम जी को पहली बार गाय चराने के लिए भेजा था। कृष्ण जी अब पोकंडा से कुमार अवस्था में प्रवेश कर चुके थे। पोकंडा अवस्था तक कृष्ण बछड़ों की देखभाल करते थे। कुमार अवस्था में प्रवेश करने के बाद गोपाष्टमी के शुभ दिन श्री कृष्ण जी ने गाय चराना प्रारंभ किया था। इस घटना को देखने के लिए श्री राधा रानी ने उनकी सखा का रूप धारण किया था। गोपाष्टमी कैसे बनाई जाती है, अब आपको हम वो जानकारी देना चाहेंगे। इस दिन जो है, इस दिन को शुभ माना जाता है। तो इस शुभ दिन पर लोग गायों की पूजा करते हैं, उन्हें चारा खिलाते हैं। कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि को सुबह सुबह लोग गायों को नहलाते हैं, उन्हें फूल और सुगंध अर्पित करते हैं और उन्हें तरह तरह के वस्त्र पहनाते हैं। लोग गायों को चारा खिलाते हैं, परिक्रमा करते हैं और फिर कुछ देर तक उनके पीछे पीछे चलते हैं। शाम को जब गाय वापस आती है तो उस समय को गौधूली मुहूर्त कहते हैं। उस समय भी उनका अभिवादन और पूजन किया जाता है। इसके बाद उनके चरण कमलों को छूकर उनके स्वस्थ और समृद्धि भविष्य की कामना की जाती है। इस दिन गौशाला में दान दिया जाता है और माना जाता है कि ये बहुत ही शुभ होता है। श्री भगवत में वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष की आयु में गायों को आगे रखकर नंगे पैर चलते थे। उस समय उनके पद चिन्ह भी पूर्णतः विकसित नहीं हुए थे। जब गायों की चरण धूलि उन पर पड़ती थी तो कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते थे। कृष्ण जी नंगे पैर धूल में चलते थे और हर जगह अपने चरण कमलों के निशान छोड़ते थे। यही वृंदावन की अद्भुत सुंदरता का कारण बनता है। और कृष्ण जी का जो गायों के प्रति जो स्नेह है, उसके बारे में हम अब आपको बताना चाहेंगे। कहा जाता है कि नंद महाराज के पास 9 लाख गाय थी और भगवान श्री कृष्ण उन सभी को उनके नाम से जानते थे। सभी गायों की पहचान उनके नाम से होती थी। अगर कोई गाय समूह से बिछड़ जाती तो कृष्ण उन्हें नाम लेकर वापस बुला लेते थे। इसी स्नेह के कारण श्री कृष्ण जी को गोपाल या गोविंद भी कहा जाता है। श्री कृष्ण जी गायों के बहुत शौकीन थे। वे अपने माथे पर गोरच का तिलक लगाते थे। उन्होंने अपने शब्दों और लीलाओं के माध्यम से लोगों को गौ सेवा के प्रति अपना स्नेह दिखाया। इस प्रकार श्री कृष्ण जी और बलराम जी गौ रक्षा के प्रतीक है। हिंदू संस्कृति में गायों को कोई साधारण पशु नहीं माना जाता है। गायों को माँ का दर्जा दिया गया है। कहा जाता है कि गाय का दूध पीने से मनुष्य का मस्तिष्क अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है और साथ ही साथ वो अपने शास्त्रों का विश्लेषण आसानी से कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गायों में 33,000 देवी देवता निवास करते हैं और गाय हमारी समृद्धि का प्रतीक है। गोपाष्टमी का मुख्य उद्देश्य गायों की रक्षा और उनकी सेवा करना है। हमें सदैव गायों को सुरक्षित, प्रेम पूर्वक और देखभाल वाला वातावरण प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वे कृष्ण की प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ गौ सेवा की जाती है, वहाँ भगवान हरि असीम कृपा करते हैं।
हम गायों के आशीर्वाद पर निर्भर है। हमें सदैव गायों की सेवा और देखभाल करनी चाहिए। गाय जो होती है वो समृद्धि का विस्तार करती है और आसपास आध्यात्मिकता का निर्माण करती है। चाहे हम शहर में रहे, चाहे गांव में रहे, देसी गाय के दूध का सेवन और उनसे बने अन्य दुग्ध उत्पादों का उपयोग भी गौ सेवा में योगदान देता है। ऐसा करके हम अपने देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए गोपाष्टमी के इस पावन पर्व पर गायों की रक्षा के लिए कुछ सेवा करने का हम दृढ़ संकल्प लेते हैं। हम उन्हें एक प्रेम पूर्वक और सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करने का प्रयास करते हैं। हम निश्चित करते हैं कि हम अपने भगवान श्री कृष्ण को प्रभावित कर सके और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी के साथ हमारी ये गोपाष्टमी की जो वीडियो है वो समाप्त होती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और यदि कहीं शब्दों में बोलने में कहीं गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। राधे कृष्णा।